वेलकम दोस्तों, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो लास्ट के कुछ डेज़ बचे हैं जेकेपी कांस्टेबल के लिए। जैसा आपको पता होगा कि एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो अभी जस्ट जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तो 7 और 8 डेज़ विल बी लेफ्ट। तो उस हिसाब से आपको करना क्या है, आई विल टेल यू। ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। कोई आप में से सोचेगा शायद 5 डेज़ में कुछ मैं तय कर सकता हूँ, लेकिन 5 डेज़ आर नॉट एनफ और 6 और 7 डेज़ आर नॉट एनफ। ठीक है, तो अगर आपने तब से नहीं पढ़ा, जब से सिलेबस आया है, आपने सिलेबस का रिव्यू नहीं किया, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है जो भी सिलेबस में लिखा है, तो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। अभी जिन्होंने पढ़ा है वो लास्ट डेज में क्या करेंगे, आई विल टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट। ठीक है, प्रेपरेशन के साथ साथ अगर आपको पता होगा कि करना क्या है, कैसे करना है, तो यू विल एक्सेल इन एग्ज़ाम, आई गारंटी। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, लिंक है। तो आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ दिस एग्ज़ाम। ठीक है, तो कुछ डेज बचे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने सारे सेक्शंस का थॉरो रिव्यू किया है, आपने पढ़ा है एक बार, ठीक है, तो अभी आप इधर उधर के मटेरियल पे जंप नहीं करेंगे। जिस मटेरियल से जितना आपने पढ़ा है यू विल रिवाइज। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, यू विल रिवाइज। रिवीजन इज़ द की। जितना आपको मतलब टाइम मिले उतना आप रिवाइज करोगे। ठीक है, ये वीडियो फिर से मैं बोल रहा हूँ उनके लिए नहीं है जिनने नहीं पढ़ा है। ठीक है, हाँ, अगर वो ट्राई करना चाहे, कुछ पढ़ना चाहे, दे विल गेन सम पॉइंट्स, बट जिनने पढ़ा है उनको मोमेंटम नहीं छोड़ना है। अगर आपने पढ़ा है इंग्लिश पढ़े हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, तो अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मॉक टेस्ट दे दो। ठीक है, उससे आपका पता चल जाएगा कि वायर यू स्टैंड, आपको कितनी मतलब प्रैक्टिस है। ठीक है, आप एग्ज़ाम के लिए कितना रेडी हो। तो बेस्ट बुक जो है दैट इज़ नॉट बुक, ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है, टेक्स्टबुक.com, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वो वहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के मॉक टेस्ट मिले। आई एम पर्सनली गिविंग फ्रॉम देम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी रिविजन, रिविजन एंड रिविजन। जितना भी है आपने पढ़ा है उसका रिविजन करना है, थॉरो रिविजन करना है। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज लिमिट द मटेरियल। ठीक है, लिमिट द मटेरियल। अगर अभी आपने किसी मटेरियल से पढ़ा है और आज आप एग्ज़ाम के 5 दिन पहले इधर उधर के मटेरियल ढूंढ रहे हो तो उनसे पढ़ रहे हैं, वो इनएफिशिएंसी होती है। दैट इज़ नॉट एफिशिएंट। वो आपको मदद नहीं करेगा अगर आप इधर उधर के मटेरियल पे जंप करोगे। ठीक है, वो कभी आपको मदद नहीं करेगा। जितना आपने पढ़ा है, जहाँ से पढ़ा है, जिस बुक से पढ़ा है, जिस टीचर से पढ़ा है, वहाँ पे जो नोट्स हैं उनका रिविजन करना, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, साथ साथ में मॉक टेस्ट देना। ठीक है, साथ साथ में मॉक टेस्ट देना। दिस वॉज पॉइंट नंबर 2। अपना मटेरियल को उतना ही रखो जितना आपका है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज लीव द नर्वसनेस। ठीक है, तो एग्जाम है, एक डिसाइडिंग फैक्टर है, किसी की लाइफ डिसाइड करेगा। बिकॉज यू नो, जब आप एज इनएलिजिबल होते हो किसी एग्ज़ाम से, तो फिर आपको मौका नहीं मिलता उस एग्ज़ाम में बैठेंगे। जैसे आप देख रहे हैं एज रिलैक्सेशन की कोई चांस नहीं दिख रही कि एज रिलैक्सेशन मिलेगी, यानी कि फ़िलहाल के लिए हर कोई तैयारी हो चुकी है। ठीक है, जेकेएसएससी के, तो इट सीम्स कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। आप सोच सकते हो कि अगर कोई वर्ष ऑफ एज इनएलिजिबिलिटी की वर्ष पे होगा तो उसका एग्ज़ाम ना निकले, उसको कितनी नर्वसनेस होती है। ठीक है, तो नर्वस आती है, बट यू हैव टू कंट्रोल द नर्वस। ठीक है, अपने इमोशंस को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना है। वी नो एग्जाम की नर्वस होती है। ठीक है, एग्जाम का सिट्रस होता है, बट सिट्रस के भी दो टाइप्स होते हैं, गुड सिट्रस एंड बैड सिट्रस। यू हैव टू टेक ओनली गुड सिट्रस, वही आपको डायरेक्ट करेगा आपकी गोल की तरफ। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या था, लीव नर्वसनेस। डोंट बी नर्वस, कुछ भी हो जाए, आपने जितना पढ़ा है यू हैव टू गिव यूर 100%। और नर्वसनेस बिल्कुल छोड़नी है, बिल्कुल छोड़नी है नर्वसनेस। ठीक है, ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट अगर मैं बोलूँ आपको क्या करना है, अभी मैं एग्जाम के रिलेटेड, एग्जाम डे पे आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि जब आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाओ, एग्ज़ाम डे पे निकलो, तो आपको कोई भी स्ट्रेस दिमाग में नहीं लेके निकलना है। ना ही आपको ये स्ट्रेस लेके निकलना कि अब मुझे आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, जो मैंने पढ़ा है अगर वो पेपर में ना आए तो मैं क्या करूँगा। लीव स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस को घर पे छोड़ना है।
नर्वसनेस और स्ट्रेस दोनों को घर पे छोड़ना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू कंसिडर कि आएगा या नहीं आएगा, जो मैंने पढ़ा है शायद अगर वो ना आए तो मैं क्या करूँगा, ये चीज़ आपको छोड़नी है, ठीक है। यू हैव टू लीव इट होम, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जस्ट बी फ्रेश माइंडेड इन दीज डे, जो ये आने वाले 6-7 दिन है। बाकी जो एक्स्ट्रा टेंशन होती है, कोई फ़ोन ज़्यादा चलाता है, ठीक है, फ़ोन देखता है, फ़ोन से कुछ करता है इधर उधर, दैट यू शुड लीव एवरीथिंग, ठीक है। घर में कभी किसी से झगड़ा वगैरह ये भी कुछ नहीं करना है। यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर, आपको मेंटली साउंड बैठना है, कब तक, जब तक एग्जाम है, ठीक है। एंड इफ़ यू आर नॉट मेंटली साउंड, वहाँ पे OMR में आप बिल्कुल गलती कर बैठोगे, ठीक है। नर्वसनेस जब होती है तो वहाँ पे OMR में सर्कल A को करना होता है, हो जाता है B को, सीरीज गलत हो जाती है, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ठीक है। यू हैव टू फॉलो दिस कि स्ट्रेस को छोड़ दो, नर्वसनेस को छोड़ दो, अपनी मटेरियल को लिमिट करो, ठीक है। लिमिट योर मटेरियल, जितना आपने जिस मटेरियल से आपने पढ़ा है, डोंट गो बियॉन्ड दैट, उतने से ही पढ़ो। एंड रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। और इन लास्ट के डेज में आप मॉक टेस्ट दे दो, जितने हो सके मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, जो मैथ और रीजनिंग एबिलिटी के, दे आर कैलकुलेटिव नंबर्स, ठीक है। और बेसिक कंप्यूटर है, इट इज़ ऑल्सो कैलकुलेटिव, यानी 25 और 15 दैट मीन्स 40 नंबर्स एटलीस्ट। इन 40 में से आपको एम कितना करना है, जो इन 40 है, कम से कम आपको 35 एम करना है इन 40 में से, बिकॉज मैथ भी बेसिक आएगा एंड कंप्यूटर भी बेसिक आएगा। यू हैव टू स्कोर मेजॉरिटी इन दीज, क्योंकि जीके और जनरल नॉलेज पहले ही मैंने बोला इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल यानी को कभी भी कुछ भी आ सकता है, शायद आपने पढ़ा भी ना हो, या पढ़ा हो आपको याद ना हो, तो जीके पे आप उतना नहीं छोड़ोगे। यू हैव टू डू न्यूमेरिकल, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर, इनमें आपको बेस्ट देना है, इंग्लिश में बेस्ट देना है। अगर उसमें थोड़ा सा कम भी रह जाए जीके में, दैट इज़ एवरीथिंग, मतलब सबकी जीके ओवरऑल वीक ही होती है एंड इट इज़ वन ऑफ द वीकेस्ट सब्जेक्ट्स जो रहता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, आप इस तरफ ध्यान नहीं दोगे, जितना आपने पढ़ा है उसको बार 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 रिवाइज करो। एंड जो भी फैक्ट्स होंगे इन टॉपिक्स में जो इसमें मेंशन है, उन टॉपिक्स को आप पढ़ोगे, ठीक है, फैक्ट्स को याद रखोगे। तो ये 4 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आई एम सेइंग नॉट फॉर दिस एग्ज़ाम, हमेशा कि आप रिवाइज़ करो, रिवाइज़ करो, जितनी बार आप रिवाइज़ करोगे। एक मेमोरी में जो होती है, 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, यू शुड नो इट, कि अगर हम मेमोरी की बात करें, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी है। और ब्रेन उन्हीं चीज़ों को याद रखता है जो उसको लगेंगी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप डेली ब्रश करते हो, आप अनकॉन्शियसली उठ के सुबह बाथरूम में जाओगे और ब्रश करोगे, ठीक है। तो ये आप ऐसे ही क्यों करते हो, बिकॉज ब्रेन को पता है कि आपको ब्रश करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। वो कैसे पता लगा, जब आपने डेली ब्रश किया। अगर आप किसी टॉपिक को रिवाइज 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 करोगे, ठीक है, तो एट ए टाइम एक ऐसा टाइम आएगा कि ब्रेन को पता लग जाएगा कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसको मैं जाने नहीं दूंगा। आप देखना, जिस टॉपिक पे आपने ज़्यादा रिवाइज किया होगा वो आपको कभी भी फॉरगेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये थे कुछ टिप्स जो मैंने सोचा एग्ज़ाम से पहले आपको दे दूँ, होप आपको पसंद आएगा, ठीक है। एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा रिगार्डिंग आप कैसे पढ़ोगे एग्ज़ाम के लिए, मेंटल टेक्निक्स, वो इसके रिगार्डिंग वो मैं जनरल वीडियो बनाऊंगी, कौन सी मेंटल टेक्निक्स आपको यूज़ करनी चाहिए एग्ज़ाम में एक्सेल करने के लिए। होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे कल किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू सो मच।